मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2025 ड्रामा, रोहित शर्मा का अंत या नई शुरुआत। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस, वो नीली जर्सी वाली शान, वो 5 बार की चैंपियन, वो वानखेड़े का तूफान, इस बार क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स के हाथों धूल चाटकर बाहर हो गई। जी हां, वो हार्दिक पांड्या का जोश, वो सूर्य कुमार यादव का जलवा, वो जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदें और हमारे हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला, सब कुछ इस बार फीका पड़ गया। फाइनल का सपना चकनाचूर और मुंबई इंडियंस के फैंस का दिल टूटकर बिखर गया। लेकिन रुकिए, असली मसला तो अब शुरू होता है। इस हार का असली विलेन कौन? क्या मुंबई इंडियंस अब नई ताकत, नया खून और नई रणनीति के साथ अगले साल मैदान में उतरेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित शर्मा, वो शख्स जिसने मुंबई को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, अब इस फ्रेंचाइजी के लिए बोझ बन गया है? क्या सचमुच मालकिन नीता अंबानी ने रोहित के लिए मुंबई के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए? तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस फिल्मी स्टाइल क्रिकेट ड्रामे में गोता लगाते हैं और ढूंढते हैं इस मुंबई की हार का असली विलन। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोहित शर्मा के दीवाने हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें। वीडियो का टारगेट 500 लाइक्स है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की कहानी आईपीएल में किसी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 5 बार आईपीएल ट्रॉफी उठाकर इस टीम ने दुनिया को दिखाया कि वो क्रिकेट की बेताज बादशाह है। और इस बादशाहत का सबसे बड़ा सितारा था हमारा हिटमैन रोहित शर्मा। उसका बल्ला चला तो गेंदबाजों की नींद उड़ी, उसकी कप्तानी चली तो वानखेड़े में विरोधी टीमें थर-थर कांप उठी। लेकिन 2025 में क्या हुआ यार? वो जादू कहां गायब हो गया? क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स के शेरों ने मुंबई के शेरों को ऐसा पटका कि फैंस का दिल रो पड़ा। श्रेयस अय्यर की मास्टर क्लास ने 204 रनों का पहाड़ चढ़कर मुंबई के अरमानों को रौंद डाला। अब सवाल यह है, इस हार का ठीकरा किसके सिर फूटा? और क्या मुंबई इंडियंस अब अपने सबसे बड़े सुपरस्टार को अलविदा कहने की कगार पर है? रोहित शर्मा, हिटमैन, वो नाम जो सुनकर हर मुंबई इंडियंस फैन का सीना चौड़ा हो जाता है। हिटमैन रोहित, जिसके बल्ले ने 5 आईपीएल खिताब मुंबई की झोली में डाले, जिसकी कप्तानी में वानखेड़े स्टेडियम दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बन गया। लेकिन 2025 में यह क्या हुआ? रोहित का बल्ला जैसे जंग खा गया। 15 मैचों में सिर्फ 418 रन, औसत 29, स्ट्राइक रेट 149 और बेस्ट स्कोर 81। ये आंकड़े उस रोहित शर्मा के नहीं जिसे हम शर्मा जी का लाडला कहकर पुकारते हैं। खासकर क्वालिफायर 2 में, जब मुंबई को अपने पूर्व कप्तान से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, रोहित सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फैंस ने सिर पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक फैन ने तो लिखा, रोहित भाई, ये क्या हाल बना लिया, स्टेडियम में भी सन्नाटा। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो अब होने वाला है। दोस्तों, खबरों के बाजार में हलचल है कि मैडम नीता अंबानी ने मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को पूरी तरह से उलट-पलट करने का फैसला कर लिया है। यानी वो सितारे, वो दिग्गज जिन्हें हम मुंबई की रीढ़ समझते थे, शायद अगले सीजन में नीली जर्सी में नजर ना आए। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। तो क्या सचमुच मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे बड़े लेजेंड को थैंक यू कहने का मन बना लिया? आखिर नीता मैडम ने रोहित को अलविदा क्यों कहा? इसका सबसे बड़ा कारण हम समझते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, आखिर क्यों मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी जो रोहित शर्मा की दीवानी रही, अब उन्हें दरवाजा दिखाने को तैयार है? चलिए, इस बात की गहराई तक पहुंचते हैं और एक एक करके वजह खोजते हैं। पहली वजह, उम्र का तकाजा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा अब 38 साल के हो चुके हैं यार। फिटनेस की दिक्कतें उनके पीछे भूत बनकर खड़ी हैं। T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, सिर्फ वनडे में बचे हैं। ऐसे में आईपीएल की हाई वोल्टेज, रफ्तार भरी पिचों पर क्या वो वही धमाल मचा पाएंगे जो कभी मचाया करते थे? फैंस कह रहे हैं हिटमैन अब स्लो मैन हो गया। दूसरी वजह, बढ़ता वजन और फिटनेस का चक्कर। खबरें हैं कि रोहित का वजन बढ़ रहा है, जो उनकी फील्डिंग और रनिंग के लिए बड़ा रोड़ा बन गया है। आईपीएल में 40 ओवर मैदान पर टिकना पड़ता है, लेकिन रोहित ज्यादातर इंपैक्ट प्लेयर बनकर सिर्फ बैटिंग के लिए आते हैं, और वो भी इस सीजन में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। कोच महिला जयवर्धने ने तो साफ कह दिया, हमें स्पीड चाहिए रोहित भाई। तीसरी वजह, नई रणनीति, नया खून। मुंबई इंडियंस अब भविष्य की ओर देख रही है
और वो चाहती है एक ऐसा ओपनर जो वानखेड़े की पिच पर आग उगले। नीता अंबानी की नजर वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा तेज तर्रार खिलाड़ियों पर है जो गेम को अगले लेवल पर ले जाएं। रोहित को हटाने का यह सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। फ्रेंचाइजी अब यंगिस्तान की राह पर चलना चाहती है और इस फैसले पर नीता मैडम ने खुद अपनी मुहर लगा दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। चौथी वजह रोहित को हटाने की रोहित का फ्लॉप शो। रोहित का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हां, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 70 और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 70 रनों की शानदार पारियां खेली, लेकिन बाकी मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा। क्वालिफायर 2 में 8 रन बनाकर आउट होना तो जैसे फैंस के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि रोहित अब अपनी लीगसी को चोट पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने तो साफ कह दिया, अब वक्त है रिटायर होने का। रोहित का भविष्य, संन्यास या नई शुरुआत? अब सबसे बड़ा सवाल, रोहित शर्मा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो आईपीएल से संन्यास ले लेंगे ये सोचकर कि फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा खो दिया, या फिर वो किसी नई टीम जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स या चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नया धमाल मचाएंगे? कुछ महीने पहले खबरें थीं कि रोहित मुंबई छोड़कर एलएसजी जा सकते हैं, लेकिन अब ताजा अफवाहें कह रही हैं कि मुंबई ने उन्हें रिलीज करने का मन बना लिया है। दोस्तों, रोहित के बिना मुंबई इंडियंस वैसे ही है जैसे बिरयानी में चावल ना हो। लेकिन रुकिए, क्या यह सचमुच रोहित का अंत है या फिर हिटमैन अपने आलोचकों को बल्ले से जवाब देगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोहित अभी भी वनडे में शानदार फॉर्म में है और अगर वो फिटनेस पर काम करें तो आईपीएल 2026 में धमाकेदार वापसी कर सकते हैं। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की नई रणनीति साफ है। वो युवा टैलेंट पर दांव लगाना चाहती है ताकि अगले 5 साल तक आईपीएल पर राज किया जाए। अगले साल नई मुंबई इंडियंस में क्या बदलेगा? नीता अंबानी और कोच महिला जयवर्धने अब मुंबई इंडियंस को नया अवतार देने के मूड में हैं। कुछ चौंकाने वाले बदलाव जो हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं। नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन, रोहित की जगह वैभव सूर्यवंशी या आयुष म्हात्रे जैसे युवा ओपनिंग सितारे की खोज कर सकते हैं। तो वही रिक्लेटन ने इस सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको इंप्रेस किया है। मिडिल ऑर्डर का तूफान, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर की रीढ़ रहेंगे, जबकि विल जैक्स और हार्दिक पांड्या फिनिशर का रोल निभाएंगे। बॉलिंग में धार, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी पावर प्ले में कहर बरपाएगी, जबकि मिचेल सेंटनर और के साथ एक और स्पिनर की तलाश जो स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करेंगे। युवा खून, रॉबिन मिन्स, राज अंगद बावा और विग्नेश पुथुर जैसे युवा खिलाड़ी जो मुंबई के भविष्य होंगे और उनको अगले आईपीएल में मुंबई ज्यादा प्रमोट करेगी, उनको ज्यादा मौके देकर खिलाएगी। फैंस का गुस्सा और उम्मीदें, तो वही रोहित शर्मा के फैंस मुंबई मैनेजमेंट पर रोहित को टीम से हमेशा के लिए साइडलाइन करने को लेकर काफी गुस्से में है, लेकिन उनकी उम्मीदें अब टूट गई हैं। कुछ फैंस कह रहे हैं रोहित को रिलीज करना मुंबई की सबसे बड़ी गलती होगी। तो कुछ फैंस जो सिर्फ मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, उनका मानना है नया खून लाओ, नया इतिहास बनाओ। वो चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस 2026 में वो ताकत दिखाए जिसके लिए वो जानी जाती है और ट्रॉफी जीते, चाहे रोहित के साथ हो या बिना रोहित के। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिलीज करना चाहिए या फिर हिटमैन आईपीएल से संन्यास ले लेगा? क्या मुंबई इंडियंस बिना रोहित के चैंपियन बन सकती है या फिर 2026 में रोहित किसी और टीम से आईपीएल खेलते नजर आएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आप मुंबई इंडियंस या रोहित शर्मा के दीवाने हैं तो 500 लाइक्स का प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आईपीएल का हर मसालेदार अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद पलटन और जय हो मुंबई इंडियंस की।